मैं 15 साल की थी जब मुझे मेरी मम्मी ने बताया अपने दूसरे शादी के बारे में। माई मॉम टोल्ड मी कि वो दूसरी बार शादी करने वाली है और मैं बहुत रोई। मैं फूट फूट के रोई। मैंने मेरी माँ को बोला कि मम्मी इस आदमी से तुम बिल्कुल शादी मत करना क्योंकि ये तुमको मुझसे छीन लेगा। मेरी मम्मी ने हंस दिया। मेरी मम्मी को लगा कि अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ। 4 साल बाद जब मैं 19 की हुई, उस आदमी ने सच में मेरी माँ को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। आई रैन अवे फ्रॉम माई मॉम्स हाउस एंड दिस मैन, ये मम्मी का दूसरा पति, सबसे बड़ा कारण था मेरी माँ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देने का। हाय गाइस, दिस इज अशिता एस भगत साइनिंग इन फॉर टुडे। और आज मैं आ गई हूँ एक काइंड ऑफ स्टोरी टाइम वीडियो लेके अबाउट माई मॉम्स सेकंड मैरिज and how her second husband was one of the biggest reasons, सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से आज मैं घर से भागी हुई हूँ। Of course it was the best decision of my life, but अगर मेरी मम्मी का दूसरा पति हमारे लाइफ में नहीं आता तो मैं आज भी मम्मी के साथ मम्मी के घर में रह रही होती, राइट? लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। मुझे बिल्कुल नहीं पता आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगेगा, बट जैसा भी लगे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेट्स स्टार्ट, राइट? मेरी मम्मी का दूसरा पति, मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी, हम सब लोग वो वाले घर में रहते थे। वो 1 BHK छोटा सा घर मम्मी का, जिसका मैंने टूर वीडियो डाला है ना, उस घर में हम सब लोग रहते थे। मेरे मम्मी और मेरे मम्मी के दूसरे पति की शादी जब नहीं भी हुई थी, इवन बिफोर देयर मैरिज वी यूज्ड टू स्टे टुगेदर, राइट? लाइक हफ्ते में 3-4 दिन तो ये आदमी हमारे ही घर में रहता था। एंड ऑफ कोर्स इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल। आई मीन इमेजिन यू आर 15, यू आर 16, यू आर ग्रोइंग अप, और एक छोटे से घर में एक अजीब सा आदमी है तुम्हारे साथ जो तुम्हारी मम्मी का बॉयफ्रेंड है। आई मीन टू माई मॉम ही वॉज हर लवर, बट टू मी ही वॉज नो वन, राइट? ही वॉज नो वन। मेरा भाई तब बहुत छोटा था, तो मेरी मम्मी ने मेरे भाई को आदत लगवा दी थी उस आदमी को डैडी बुलाने की। ठीक है, पप्पा को, वी आर गुजराती सो वी कॉल आवर फादर पप्पा, नॉट पापा, पप्पा। तो इट्स लाइक पप्पा तो है बट दूसरे पति को मेरा भाई डैडी बुलाएगा, राइट? बट मैं तो बड़ी हो गई थी, मैं तो क्लास 10 में हूँ, तो मैं थोड़ी ना बुलाऊंगी इस आदमी को डैडी, जो भी है। तो मम्मी का पति, होने वाला पति और मम्मी घर पे ही रहते हैं। वेरी अनकंफर्टेबल, वेरी अनकंफर्टेबल, बट क्या ही कर सकते हैं, घर मम्मी का है, मैं कुछ बोल थोड़ी ना सकती हूँ मम्मी को। क्लास 10 में हूँ, आई थिंक बाय द टाइम आई वाज इन क्लास 10 आई वाज 16। क्लास 9 में हूँ, आई एम 15 एंड ऑल दैट। ये लोग का फियांसे सिचुएशन चल रहा है, डेटिंग चल रही है मम्मी और इसके बॉयफ्रेंड की, एंड घर पे रह रहा है वो, जो भी है, लिव इन रिलेशनशिप, क्लास 10 में आते आते मम्मी बोलती है कि मम्मी अब इससे शादी करेगी। एंड कहीं ना कहीं गाइस मुझे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मम्मी और इस अजीब आदमी की शादी होगी। बट मम्मी ने जब मुझे वो बात बताई, तब मुझे बहुत हर्ट हुआ। लाइक मैं उस बात को ले नहीं पाई। मैं मम्मी को हक की। आई थिंक ये मैंने पहले भी एक वीडियो में ये वाली घटना बोली है, दैट आई हग्ड माई मॉम। मम्मी को गले लगा के ना मैं जोर जोर से रोने लग गई। मुझे डर लगने लग गया कि यार मेरी मम्मी को मुझसे ये आदमी कहीं दूर ना कर दे। उस उम्र में भी मुझे ये एक इंट्यूशन था दैट ये आदमी जरूर मेरी माँ को मुझसे छीन लेगा। मेरी मम्मी और इस आदमी की जब शादी की बात मैंने सुनी, आई वॉज हार्ट ब्रोकन। बट क्या कर सकते हैं, राइट? यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। मेरी मम्मी ने मुझे थोड़ा हल्का फील कराने के लिए बोला कि मैं तेरे को लहंगा खरीद के दूंगी, तेरे को जैसा लहंगा चाहिए तू अमेजोन से ऑर्डर कर, तू वो पहन के मेरी शादी में आना। अब मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो गई, मम्मी की शादी के लिए नहीं गाइस, वो लहंगा पहनने के लिए। लाइफ में पहली बार मैं खुद से एक लहंगा डिसाइड करूंगी, like I can order a lehenga myself and I can wear it. Wow, एकदम sleeveless, backless,
तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, आई मीन क्या ही है, मे बी मॉम इज हैप्पी, मम्मी इज ट्राइंग टू हैव अ सेकंड चांस एट लव, शी इज गेटिंग मैरिड, मैं ना बोलूं हाँ बोलूं क्या फर्क पड़ता है, मम्मी की लाइफ है, मम्मी तो शादी करेगी, कम से कम मुझे नया लहंगा तो मिल रहा है पहनने को। तो मैंने भी अपने दुख दर्द को थोड़ा अंदर दबा दिया। मम्मी की शादी की डेट पास आ रही है, पास आ रही है, और मेरी मम्मी ने कुछ लाइक सीक्रेटली शादी बिल्कुल नहीं की थी, धूमधाम से की थी, ठीक है, मतलब उतनी भी धूमधाम से नहीं, बट हाउस टूर वीडियो में जो आपको छत दिखाया ना मैंने, मम्मी के घर वाला छत जहां मैं रात को सोती थी जब मम्मी घर में घुसने नहीं देती थी, उसी वाले छत में मम्मी ने अपनी शादी की, और पूरे बिल्डिंग के लोगों को बुलाया, मासी अपने दोस्तों को मम्मी ने बुलाया, इट वाज अ सेलिब्रेशन, ठीक है, बिरयानी बिरयानी खिला रहे हैं सबको, क्या सब तो हलवा पूरी बन रहा है, तो पूरा वैसा था, हल्दी की रस्म वगैरह सब कुछ छत में हो रही है, वैसे मम्मी ने शादी की थी, ठीक है ना। तो मम्मी का शादी का डेट हो गया है, मैंने मेरी मम्मी को पूछा कि मम्मी मैं अपने किसी फ्रेंड को बुलाऊं तुम्हारी शादी में स्कूल से। माय मॉम वाज लाइक बिल्कुल नहीं, ये कोई बर्थडे पार्टी थोड़ी ना है कि तू अपने फ्रेंड को बुलाएगी, एंड विच इज अंडरस्टैंडेबल, ये तेरी माँ की दूसरी शादी है। एंड आई वॉज अ फ्री शिप स्टूडेंट, मेरा भाई भी तब स्कूल में था, फ्री शिप स्टूडेंट है, हमारे स्कूल के कपड़े किताबें हमें स्कूल से दी जाती है, क्यों? क्योंकि गुजराती कम्युनिटी वाला स्कूल है और हम अपने पप्पा के साइड से गुजराती है, राइट, माई मॉम इज अ सिंगल मदर, गुजराती बाप ने छोड़ा है, तो गुजराती कम्युनिटी हमें स्पॉन्सर करती है हमारा एजुकेशन। तो जब उनको पता चलेगा मम्मी दूसरी बार शादी कर रही है, तो वो क्यों हमें स्कूल का कपड़ा, स्कूल के फीस या स्कूल का बुक्स देंगे, तब तो मम्मी का दूसरा पति देगा ना। तो इसीलिए मम्मी बस लाइक ये बात कहीं स्कूल में लीक ना हो जाए, तो किसी दोस्त को मत बुलाना। पर मैं भी ढीठ, आप लोगों को तो पता ही है। तो मेरी जो एक्स बेस्ट फ्रेंड थी, जिसको बचपन से एक ही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, जिसको लेके मैंने एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाया हुआ है पहले, तो वो बेस्ट फ्रेंड, उसको तो मैं लाइफ के बारे में सब बताती थी ना, तो मैंने उसको बोला कि तू आएगी शादी में, शी वाज लाइक ऑब्वियसली आऊंगी इशिता, तू इनवाइट नहीं भी करती तो भी मैं तेरे शादी में आती। तो इट वाज लाइक दैट, अब उसको मैंने बुला लिया है, एंड माई मम्मी मम्मी को पता ही था कि किसी को बुलाओ ना बुलाओ, उस लड़की को तो मैं जरूर बुलाऊंगी, ठीक है ना, बिकॉज शी वाज माई बहन की तरह ही मान लीजिए, हम लोग इतने पक्के दोस्त थे। तो मैं हूँ, मेरी ये दोस्त है, एंड मम्मी की शादी का दिन है, अब शाम को मम्मी की शादी होने वाली है, ऐसा एक सीन है, तो मम्मी ये मेकअप आर्टिस्ट कितने लोगों को बुलाया है, वो 1 BHK हाउस, माय गुडनेस, मुझे अगर कोई फोटो मिले मैं जरूर आप लोग को दिखाऊंगी, मुझे जरूर बताना इफ यू वांट टू सी एनी पिक्चर्स, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा गूगल फोटोज में जाके एकदम नीचे नीचे, बट आई होप मुझे कोई फोटो मिले। तो वो 1 BHK हाउस मम्मी वाला जो है, उस छोटे घर में इट्स कंप्लीटली स्टफ्ड, वो घर पूरा फुल पैक। तब वो घर थोड़ा सुंदर था, ठीक है, दीवारें काफी साफ साफ थी, बहुत सुंदर था वो घर, उतना गंदा नहीं था जितना गंदा अभी हो गया है। तो वो घर में मेकअप आर्टिस्ट का पति है, मेकअप आर्टिस्ट मम्मी का कोई फ्रेंड ही था, मेरी मासी है, मासी की 2-3 बहनें हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, फोटोग्राफर औरत है, मतलब पैक्ड विथ वीमेन, पूरा किटी पार्टी जैसा, ठीक है। अब मुझे भी बहुत मजा आ रहा है कि ठीक है मम्मी की शादी है, इतने सारे लोग हैं, ओ फुल मौज, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, हम लोग मस्ती कर रहे हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड अपने मम्मी की साड़ी लेके आई है, वो साड़ी पहनेगी, मैं लहंगा पहनूंगी, समझ रहे हो मेरा माइंडसेट। ये सब होता है, ये सब होता है, सब लोग रेडी वेडी होते हैं, शाम हो गई है, लेट इवनिंग, छत में गए वो लोग, मम्मी की शादी हो रही है, शादी की प्रक्रिया शुरू हो रही है, मंडप सजाया जा रहा है, वॉट एवर ऑल दैट। मैं लहंगा पहन के रेडी हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड साड़ी पहन के रेडी है, अपनी मम्मी के हैवी गहने पहन के मेरी बेस्ट फ्रेंड रेडी हो गई है, हम लोग छत में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि वाओ माय मॉम इज सो हैप्पी गेटिंग मैरिड एंड एवरीथिंग। शादी की प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही ना, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आता है, मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड को बोलती हूँ कि इधर क्या करेंगे, चल थोड़ा घूम के आते हैं बाहर से। शी इज लाइक हाँ, आई एम लाइक ऑब्वियसली, चल चल, इधर क्या देखेंगे, सिंदूर विंदूर लगा रहा है दत्त। तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड मम्मी का शादी से भाग जाते हैं, भागते नहीं है, निकल जाते हैं, पैसे तो है नहीं, राइट। तो गई मैं अपने घर में, छत से नीचे उतर के घर में गई, एंड दिस इज वेरी रॉन्ग,
but I did that. So I'm just gonna say it because I'm very honest with you guys. You know it. तो मेरी मम्मी का जो दूसरा पति है, पति जो होने वाला है कुछ देर में, उसका वॉलेट पड़ा हुआ था, ठीक है ना, उसका वॉलेट पड़ा था और शादी का माहौल है तो ऑब्वियसली उसके वॉलेट में बहुत सारा पैसा था, मतलब 500 के नोट, 100 के नोट बहुत सारे थे। तो मैंने उसमें से आई थिंक 4 या 5 500 के नोट निकाल लिए होंगे, कुछ 2-2,500 मैंने चुरा लिए उसके पर्स से। आई वॉज लाइक अभी तो ये मम्मी का पति बनने वाला है, तो जो इसका है वो मम्मी का है और जो मम्मी का है वो मेरा है, बिकॉज मम्मी मेरी है, राइट। तो मेरा वैसा मेंटालिटी था तब। तो मैंने वो मम्मी के होने वाले पति के वॉलेट से पैसे निकाले और मैं मेरी फ्रेंड के साथ, मेरी फ्रेंड ने वो साड़ी पहनी हुई है, मैंने लहंगा पहना हुआ है, हम लोग अब बाहर निकल गए, ठीक है। शादी का माहौल है, बिल्डिंग के नीचे नॉर्मली ताला लगा रहता है, बट तब ताला नहीं लगा हुआ था, दूसरे बिल्डिंग के लोग वगैरह आ रहे हैं, पूरा मतलब वो पैंडल वैंडल बनाया है छत में, आप लोग समझ लीजिए। इतना बड़ा बड़ा हांडी में बिरयानी बिरयानी बन रही है, आप लोग समझ लीजिए कैसा सेलिब्रेशन, ठीक है। तो बिल्डिंग का ताला वाला सब खुला है, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड निकल गए। हम लोग चलते 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 वो ट्रेडिशनल कपड़ों में चलते चलते ढूंढ रहे हैं कोई कैफे मिल जाए तो, क्योंकि मम्मी का घर थोड़ा अंदर की तरफ है ना, कैफे वगैरह थोड़ा चलना पड़ता है, थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। दूर दूर जा रहे हैं, हमें दिखा कैफे कॉफी डे। कैफे कॉफी डे इज महंगा, बट 2-2,500 रुपए चुराई है तो ऑफ कोर्स कैफे कॉफी डे तो अफोर्ड कर ही सकती हूँ मैं। डिस्टरबेंस, उफ। कैफे कॉफी डे तो अफोर्ड कर ही सकती हूँ, तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड कैफे कॉफी डे में घुसे। अब उधर हम लोग बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपका कॉफी वॉफी कुछ भी स्नैक्स वगैरह, फुल मस्ती चल रही है। मम्मी का हटो, उफ, मम्मी का पति और मम्मी की बुराइयां कर रहे हैं हम लोग, ये सब करके 2-3 घंटा होता है। अभी मैं बोलती हूँ कि अरे चल चल चल, हम लोग तो भूल ही गए बात करने के चक्कर में कि मम्मी की शादी हो रही है, चल 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 अब वापस चलते हैं। अब हम लोग वापस आ रहे हैं मटक मटक के, अपना साड़ी वाड़ी पहन के, लहंगा वहंगा पहन के, देख रहे हैं छत में जाके कि ओ हाश, फाइनली शादी खत्म हो गई है। वो लास्ट के जो लोग होते हैं ना, जिनको आप बिरयानी डब्बे में भर के दे रहे हो, जिन्होंने खाना खाया है पर वो लोग के घर वाले नहीं आ पाए, तो घर वालों के लिए आप बिरयानी पैक करके दे रहे हो, खीर पैक करके दे रहे हो, तो उधर वो हो रहा था। और जो आंटी बिरयानी दे रही थी सबको, शी वाज लाइक क्या हुआ, तू कहाँ थी, तू नहीं थी शादी में, तेरे को तो देखा ही नहीं मैंने। एंड आई वाज लाइक अरे हाँ, मैं थोड़ा बाहर गई थी वो कुछ खाने के लिए, आपने नहीं देखा, मैं उधर उधर ही तो पीछे ही बैठी हुई थी, ऐसा कुछ एक मैंने बहाना मारा। एंड नाउ माय मॉम इज वेरी हैप्पी, शादी वादी हो गई है, ये वो, ठीक है ना। हम लोग नीचे जाते हैं, अब छत से नीचे जाते हैं। अब क्या होता है कि वो जो घर है, आप लोग ने देखा है मम्मी का घर, उस घर का जो बेडरूम है ना, वहां पे मैं बेड में सोया करती थी पहले। मैं, मेरा भाई, हम दोनों बेड पे सोते थे, मेरी मम्मी नीचे सोया करती थी। और जब मम्मी का बॉयफ्रेंड, जब उन लोगों की तो तब शादी नहीं हुई थी, जब मम्मी का बॉयफ्रेंड आता था हफ्ते में 3-4 दिन या 5 दिन, हाँ हाँ हाँ, हेलो हेलो, क्या हो गया, मेरे गले में खराश है, खराश खराश खराश, अब ठीक है। तो मम्मी का बॉयफ्रेंड जब आता था हफ्ते में 3-4 दिन रहने के लिए, 5 दिन रहने के लिए, तब मेरी मम्मी और मम्मी का बॉयफ्रेंड बाहर सोते थे, मतलब बेडरूम के बाहर, वो जो किचन के सामने जो सोफा कम बेड है ना, तब वो सोफा कम बेड नहीं था, तो वहां पे वो लोग कोई चटाई बिछा के, रजाई बिछा के वहां पे वो लोग सोते थे, मैं और मेरा भाई बेडरूम में सोते थे, ऐसा एक सीन था। अब मम्मी की शादी हो गई है, ठीक है ना, तो मम्मी मुझे बोलती है कि तू और तेरा भाई अब बाहर सो। आई मीन विच इज ऑब्वियस, राइट, क्योंकि मम्मी और उसका पति अब बेड पे सोएंगे ना, बिकॉज ऑब्वियसली। तो मम्मी मुझे बोलती है कि आज तू और तेरा भाई आज बाहर सोएंगे। एंड मुझे ना ये बात बहुत खराब लगी, इसीलिए नहीं क्योंकि मम्मी ने मुझे बाहर सोने बोला, इसीलिए क्योंकि मुझे कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता था, मुझे कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता है, वो कॉकरोच, वो छिपकली वगैरह। तो आई वाज लाइक अरे, मैं नीचे सोऊंगी, कितनी छिपकली है हमारे घर में, इतना कॉकरोच है, मैं नीचे कैसे सो सकती हूँ। तो मुझे बहुत खराब लगा, मुझे डर लगने लग गया कि अरे कोई इंसेक्ट अगर आ गया तो। आज भी मुझे कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता है, ठीक है ना।
बट क्या कर सकते हैं, मम्मी की शादी हो गई है, मम्मी का घर है, मम्मी की बात माननी पड़ेगी। तो आई वाज लाइक ठीक है, थोड़ा मोटा करके चद्दर बिछा के मैं और मेरा भाई बाहर सो गए, मेरी मम्मी और मम्मी का पति बेडरूम में सो गए। दिस वाज द फर्स्ट thing that happened after their marriage that made me very uncomfortable, you know। मेरी मम्मी और मम्मी के दूसरे पति की जब शादी नहीं हुई थी और वो लोग जब रहते थे हमारे घर में, तब भी ऐसे बहुत मोमेंट्स आए हैं जहां वो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं जो विच इज वेरी अनकंफर्टेबल टू वॉच, और आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट very uncomfortable, you know। So anyway, anyway, अब मेरी मम्मी का दूसरा पति, अब ऑब्वियसली मेरे लिए तो वो कोई नहीं है यार। टू मी ही इज नो वन। कौन है वो? मेरा बाप नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है, अंकल नहीं, ही इज नो वन टू मी, राइट। तो मैं उससे कभी बात ही नहीं करती थी, मतलब वी नेवर यूज्ड टू टॉक, नेवर। माय मॉम्स सेकंड हस्बैंड, आई नेवर लाइक्ड हिम। मैं तो उसका चेहरा देख के ही मुझे मन करता था एक मुक्का मार के फोड़ दूं उसका मुंह। आई डोंट नो, मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं था, लाइक नेवर, यू नो। आज की डेट में आज के डेट में मुझे वो आदमी पे तरस आता है, मुझे वो आदमी थोड़ा बेचारा टाइप का लगता है, बट बैक देन आई हेटेड हिम लाइक क्रेजी, ठीक है। अब कैसे, आप लोग सोचिए, क्यों मैं मम्मी के घर से भागी, क्यों ये आदमी वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन मेरे मम्मी के घर से भाग जाने का। सोचिए, मेरी और मेरी मम्मी के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, राइट। अब माँ बेटी झगड़ रहे हैं, माँ बेटी आर्ग्यू कर रहे हैं, ये माँ का दूसरा पति आके इंटरफेयर करता। इट वॉज सो अनोइंग। मेरी मम्मी मेरे ऊपर चिल्ला रही है, मुझे गाली गलौज दे रही है, यहाँ से एक बाहर का आदमी आके भी मुझे गाली गलौज दे रहा है, मुझे ऐसे धक्का मार के पीछे कर दे रहा है। और मुझे ये खराब नहीं लगता था कि कोई बाहर का आदमी मेरे साथ ऐसे कर रहा है, मुझे ये खराब लगता था कि कोई बाहर का आदमी मेरी खुद की माँ के सामने ऐसे कर रहा है और मेरी खुद की माँ कुछ नहीं बोल रही है, मेरी खुद की माँ कुछ नहीं बोल रही है। जबकि जब मेरा पप्पा, माय मॉम्स फर्स्ट हस्बैंड, जब वो कुछ करता था या उसने मुझे मार दिया धक्का या उसने कुछ गलत किया मेरे साथ और मेरी मम्मी को पता चला, मेरी मम्मी आवाज उठाती थी यार, मेरी मम्मी आवाज उठाती थी। Despite the fact that my father used to beat my mom, मेरी मम्मी तब भी आवाज उठाती थी जब मेरे साथ कुछ गलत होता था, जितना मम्मी को पता चलता था। बाकी तो मेरे साथ जो भी गलत गलत होता था मम्मी को बता ही नहीं पाती थी ना, पर जितना मैं बता पाती थी मम्मी आवाज उठाती थी। मम्मी बात करती थी पप्पा से कि तुम ऐसे मत करो, क्या कर रहे हो तुम, वॉट एवर। बट ये दूसरा आदमी जो मेरा कुछ नहीं लगता, जो मम्मी को मारता भी नहीं है, तो डरने की भी कोई बात नहीं है। यू आर लेटिंग दैट मैन यू पुश योर डॉटर एंड क्या। तो मम्मी के साथ झगड़ा होता था गाइस, मम्मी कपड़ा वपड़ा खींची थी, कपड़े वपड़े फट जाते थे, पता है आप लोगों को, कॉटन का टॉप वॉप फट जाता था। सोचिए, और ये मेरा कॉटन का टॉप फट गया है, मैंने अंदर कुछ नहीं पहना और मम्मी का दूसरा पति मेरे सामने खड़ा है। मैं इस चीज को पूरा मतलब स्पष्ट वे में नहीं कहूंगी, बट मुझे ये स्पष्ट वे में कहने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। कितना अनकंफर्टेबल हो जाता था यार, बताइए। मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी ये सब जब होता था, बहुत ज्यादा। ये सब कुछ होता है ये सब होता है। माई मॉम ट्राइज फॉर अ थर्ड बेबी विद दिस मैन, कैन यू इमेजिन। माई मॉम ट्राइज फॉर अ थर्ड बेबी। आई गेट shattered shattered मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से कभी इतना ट्रॉमा नहीं मिला जितना खुद के ही माँ बाप से मिल गया है। आप लोग समझ रहे हो? दैट्स व्हाई मूविंग ऑन फ्रॉम एनी बॉयफ्रेंड हैज बीन सो इजी फॉर मी। क्या बॉयफ्रेंड का चक्कर से क्या मूव ऑन करूंगी, अपने माँ बाप से मूव ऑन करते करते मैं इतनी ताकतवर बन गई हूँ मेंटली दैट आई डोंट केयर अबाउट ऑल दीज। एनीवे, माई मॉम ट्राइज फॉर अ थर्ड बेबी एंड आई बिकम सो हार्ट ब्रोकन। मैं क्यों हार्ट ब्रोकन मैं बताती हूँ आप लोग को। मेरा मम्मी के साथ फिर झगड़ा वगड़ा होता है, ठीक है, झगड़ा वगड़ा होने लग गया। अब मेरी मम्मी तो झगड़े में कुछ भी गंदा गंदा बोल देगी कि तेरा बाप तो तेरे मुंह पे लात नहीं मारा, मैं तेरे को तेरे बाप से उठा के लेके आई, तेरा बाप तो तेरे मुंह पे मुतता भी नहीं है। हाँ, तुम भाई बेटी के क्या भाई बहन, हाँ तुम भाई बहन के मुंह पे तो तुम्हारा बाप मुतता भी नहीं है, मैं उठा के लाई हूँ वहां से और तुम मेरे ऊपर चिल्ला रही है। ये कोई बोलने वाली बात है क्या?
मैं तेरे स्कूल का फीस देती हूँ और तू मेरे ऊपर चिल्ला रही है। समथिंग लाइक कुछ भी उल्टा सीधा बोले कि स्कूल का फीस तो वो नहीं देती थी, पता नहीं क्या ही ये सब बोलती थी, जो भी है शी वुड से थिंग्स लाइक दैट। तो मैं भी फिर गुस्से में आके बोल देती थी ना कुछ भी कि यू डोंट डिजर्व टू बी अ मदर फॉर द थर्ड टाइम। आई एग्जैक्टली रिमेम्बर गाइज, मेरी मम्मी के साथ इतने झगड़े हुए और झगड़े में क्या क्या हमने एक दूसरे को नहीं बोला है, बट ये एक बात मुझे इतने बढ़िया से याद है ना गाइज। मैंने मेरी मम्मी को रोते रोते एक बार ऐसे बोला था कि when you can't be a good mother to your first child, when you can't be a good mother to your second child, you don't deserve a third child। ये सुन के ना मेरी मम्मी रोने लग गई फूट फूट के। This happened, I felt so heartbroken। I was like यार, अपने पहले और दूसरे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया और अब तीसरी बार मां बनने चली है। ये मेरा थॉट होता है। एक दो हफ्ते बाद शी गोज थ्रू अ मिसकैरेज हो जाता है। शी ट्राइज हैविंग बेबी अगेन। आई थिंक मम्मी ने ट्राई किया, 3-4 बार ट्राई किया, तीनों बार मिसकैरेज, तीनों बार मिसकैरेज। ऑफ कोर्स भगवान सब देख रहा है यार। मैं मम्मी के घर से भाग गई, ठीक है। भागने के बाद तो जो हुआ वो सब तो आप लोग को पता ही है क्या क्या हुआ। मुझे हमेशा लगता था कि मम्मी के शादी से उस दिन मैं कैफे कॉफी डे चली गई, मैं देख नहीं पाई कोई और आदमी मेरी माँ को ऐसे सिंदूर पहना रहा है, मंगलसूत्र पहना रहा है। मुझे लगता था दैट डे आई वॉज नॉट इन हर मैरिज, बिकॉज मैं नहीं देख सकती मेरी माँ मेरी बाप की जगह किसी और को दे रही है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता था कि आई कैन नॉट सी माई मॉम रिप्लेसिंग माई फादर। आज इतने सालों बाद मुझे रियलाइज हुआ, क्या पता है, ये वीडियो का स्टोरी टाइम वीडियो बनाना था ना, तो मैं बैठ के ना सोचने लग गई ये पुरानी बातों के बारे में। एंड मुझे ये नई चीज रियलाइज हुई गाइस कि इट वाज नेवर अबाउट माय मॉम रिप्लेसिंग माय फादर विद अ न्यू गाय। मैं मम्मी की शादी में उस दिन नहीं थी क्योंकि मुझे लगा और मुझे पता था शायद दैट माय मॉम वाज रिप्लेसिंग मी, कि मेरी मम्मी उस दिन दूसरे आदमी से शादी करके मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो देने वाली थी। आज की डेट में इट्स ट्रू, मेरी माँ ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है गाइस। मेरी मम्मी का दूसरा पति, दे सेपरेटेड। माई मॉम सेकेंड हस्बैंड एंड माई मॉम दे सेपरेटेड नाउ। यस, सो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? तुमने अपनी पहली बेटी को खो दिया जिस आदमी के लिए, तुमने उस आदमी को भी आज खो दिया है। तो I feel very sad for this second husband of my mom's, because मेरी मम्मी ने भी इस आदमी को जिस तरह से छोड़ा, वो क्या ही बताऊंगी आप लोगों को। मतलब मुझे खुद खराब लगता है यार अपनी माँ के बारे में ऐसे बात करने में, बट क्या ही बोल सकते हैं यार। दिस मैन वॉज नॉट अ गुड मैन। ये जो दूसरा पति था मेरी मम्मी का, ही वॉज नॉट अ गुड मैन। ही वॉज नॉट अ बैड मैन, बट ही वॉज नॉट गुड। इस आदमी ने भी मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील कराया है गाइस। ऐसे मोमेंट्स हुए हैं जब मेरी मम्मी ऑफिस में है, ठीक है, मेरा भाई स्कूल में है और मेरा बोर्ड्स का कुछ एग्जाम चलने वाला है, ठीक है ना। मैं क्लास 12 में, 12 नहीं सॉरी 10 में ही थी, हाँ क्लास 10 में हूँ, मेरे बोर्ड्स के एग्जाम है, मैं स्कूल में हूँ, स्टडी लीव मिलती है ना, तो मैं घर पे हूँ और ये आदमी भी घर पे है, इसके ऑफिस की छुट्टी है, वीक ऑफ ना, ऐसा होता था थर्सडे को वीक ऑफ मिला है, संडे को काम करना है, और थर्सडे को मेरी मम्मी ऑफिस में है, मम्मी का संडे को छुट्टी है और ये आदमी का थर्सडे को छुट्टी है। तो थर्सडे को वेंसडे को पता नहीं, ये आदमी और मैं घर पे अकेले है, विच इज सो अनकंफर्टेबल, बट व्हाट कैन आई डू। देयर हैव बीन डेज, देयर हैव बीन टाइम्स जब इस आदमी ने ना मतलब इनडायरेक्टली मेरे साथ कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है या मुझे अनकंफर्टेबल फील कराया है। और मैंने इस बार ना मैंने 10 साल तक वेट नहीं किया मम्मी को बताने के लिए कि मम्मी इसने मेरे साथ कुछ किया, बिकॉज दिस मैन वाज नो वन टू मी, राइट। माय फादर डूइंग समथिंग रॉन्ग विथ मी, मुझे लग गए 10 साल मम्मी को बताने में, क्योंकि वो खुद का बाप है,
क्योंकि वो एक अजीब सी फीलिंग आती है ना, खुद को लगता है कि यार शायद मैं ही कुछ गलत सोच रही हूँ, खुद का बाप है, बाप तो हमेशा सब कुछ सही करेगा। बट जब ये आदमी जिसको मैं पसंद भी नहीं करती थी और मैं तो बस चाहती थी कि यू नो लाइक बस खत्म हो इसका और मेरी माँ का सब कुछ, यू नो व्हेन ही ट्राइज टू डू समथिंग रॉन्ग विथ मी इनडायरेक्टली, अननोइंगली तो नहीं बोलूंगी, इतने बड़े आदमी को तो पता ही होगा व्हाट ही वाज डूइंग। जब उसने कुछ इनडायरेक्टली मेरे साथ करने की कोशिश किया, कुछ भी, मैंने मम्मी को डायरेक्ट बोल दिया। झटपट नहीं बोला होगा, 2-3 दिन बाद बोला होगा, मैंने मम्मी को डायरेक्ट बोल दिया। एंड माई मॉम कन्फ्रंटेड हिम, बट देन कुछ हुआ क्या, हम लोग फिर से उस एक रूम वाले घर में सब साथ में ही रहने लग गए। इट्स सो अनकंफर्टेबल। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा झगड़ा हो रहा है तुम्हारी माँ से और ये आदमी ने तुमको धक्का मारा, या तुम्हारी मम्मी ने तुम झगड़ा करते करते तुम्हारा ऐसे टॉप वॉप ऐसे कर दिया, टॉप फट गया, अंदर कुछ नहीं पहना है, सब कुछ दिख गया, आदमी ने सब कुछ देख लिया, और तुम शर्म के मारे अपने रूम में जाके रूम बंद करके रूम में बैठे हुए हो 5-6 घंटे। तुम ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि उस घर में सिर्फ एक ही रूम था, राइट? तो आफ्टर ऑल दिस झगड़ास मैं उधर ही बैठी हुई रहती थी। इन लोगों का मुंह मुझे झगड़े के बाद भी देखना पड़ता था। हाउ अनकंफर्टेबल इज दैट? हाँ, मम्मी के दूसरे पति ने मेरे साथ क्या किया, मैं आई डोंट नो इफ आई शुड से इट और नॉट, बट इस वीडियो में तो मैं वो नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज उल्टी आ जाती है यार, उल्टी आ जाती है मुझे। मैंने अभी अभी सत्तू पिया है एंड मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे उल्टी नहीं करनी। शायद मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, खाली पेट में मुझे बोलना पड़ेगा कि क्या किया उस आदमी ने। एनीवे, my mom's second husband is now gone. They're separated, okay? My mom, she is going to get married again for the third time. क्या ही बोलूं, तीसरा आदमी तो अजीब टाइप का ही है, मतलब बहुत अजीब यार। मैं जब इस्कॉन मायापुर गई थी, मैं, मम्मी, मेरी मासी और मम्मी का तीसरा होने वाला पति, हम सब साथ में इस्कॉन मायापुर गए थे। एंड आई थॉट लाइफ में पहली बार मायापुर जा रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे गोवा वगैरह जाना अच्छा नहीं लगता, मैं कभी गोवा गई भी नहीं हूँ और ना कभी जाऊंगी, बट मुझे ऐसे होली प्लेसेस, ऐसे धार्मिक मंदिर वाली जगहों में जाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बहुत खुश थी, मैं मायापुर जा रही हूँ। बट दैट मायापुर का ट्रिप मेरे लाइफ का सबसे वाहियात ट्रिप था। एंड इट वॉज ओनली बिकॉज माई मॉम्स थर्ड होने वाला पति वॉज देयर विथ अस। ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया यार। मैं, हाँ, एक बार ये सब बोलना शुरू करूँ ना तो चुप ही नहीं हो पाती हूँ। एनीवेज, आई विल मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। इफ यू वांट टू नो इट देन कमेंट पार्ट 2। बहुत लोगों को लगता है मेरी स्टोरीज फेक है। I wish guys, I really hope, I wish, you know, कि मैंने आज तक जितनी भी कहानियां सुनाई है, I wish A to Z सारी कहानियां ना फेक होती। ये एक भगवान जिसे मैं प्रार्थना करती हूँ डेली कि ये जितने भी स्टोरी टाइम्स देती हूँ ना, आई विश ये सारे स्टोरी टाइम्स ना सिर्फ स्टोरी ही होते, सिर्फ कहानियां ही होती। आपके लिए तो कहानी है, काश ये मेरे लिए भी कहानी होती, ना कि कोई याद, यू नो। काफी घोर थिंकिंग, डीप थिंकिंग में चली जाती हूँ मैं ये सब बातें जब याद करती हूँ। मतलब ये सब बातें इतनी हर्टफुल नहीं है, बट जैसे बोला ना, आज ये सब स्टोरी टाइम बनाना था तो मैं ये चीज लेके सोचने लग गई, और आज इतने सालों बाद मुझे रियलाइज हुआ कुछ। इतने सालों बाद भी मुझे नए नए रियलाइजेशंस होते हैं ना कि इट वाज ऑलवेज दिस थिंग। ये मुझे हमेशा से पता था दैट this man is going to take my mother away from me. If as a 15-year-old, as a 16-year-old मुझे ये इंट्यूशन था कि ये आदमी मेरा और मेरी माँ का रिश्ता खत्म कर देगा, तो मेरी माँ को वो इंट्यूशन क्यों नहीं था? So weird. I don't believe this. I don't think we need men. I don't think कि एक अकेली औरत को एक आदमी का साथ चाहिए just to be alive। ये 1965 नहीं है, ये आजादी के पहले का वक्त नहीं है। This is 2026. Women are capable of making their own identity. Women are capable of buying their own houses. Women are capable to get their own education and you know, create a name for themselves. As an aurat, I will never understand women like my mom.
जज करिए आपको जितना जज करना है, बट मुझे पता है मेरी माँ गलत है। क्यों पता है? क्योंकि आज मैं 24 की हो गई हूं। मैं 18 की नहीं हूं, मैं 15 की नहीं हूं, मैं 24 की हूं और मैं एक औरत हूं। एंड एज एन औरत I will never depend on any man for housing. I will never depend on any man for anything. And my mom is like almost 47. Why can't she think in the same way? Anyway, oh my god, इतना लंबा वीडियो. Anyway guys, this was today's video. मुझे नहीं पता if you liked it or you did not like it. मेरे ज्यादातर viewers औरतें हैं, लड़कियां हैं. ये एक ऐसा वीडियो है जिसके नीचे मुझे आपकी विशेष टिप्पणियां भर भर के चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इस चीज के बारे में जो मुझे आज तक नहीं पता. मुझे आज भी कितने नए नए रियलाइजेशंस होते हैं ये सब चीजें लेके. माय मॉम एंड हर सेकंड मैरिज एंड हर थर्ड मैरिज एंड व्हाट नॉट. सो गिव मी योर विशेष टिप्पणियां इन द कमेंट सेक्शन. क्या ये मेरा ओपिनियन गलत है? क्या मैं एक औरत होके अपनी माँ जैसी औरत को जज नहीं कर सकती? क्या ये सही है? What my mom is doing, is it right? I don't think so. Anyways, this was today's video, and yeah, I hope you enjoyed it. If you did not enjoy it, let me know in the comments section. Bye, love you, take care, and always remember guys, self love is the highest form of love. Never ever ever feel ashamed for choosing yourself over anyone. You should be the highest priority. खुद को प्यार करना पहले सीखो, उसके बाद ही किसी और को प्यार कर पाओगे. फैमिली, फ्रेंड्स, लवर्स, ठीक है, परिवार से प्यार करो, परिवार को सपोर्ट करो, परिवार के बारे में सोचो. परिवार ठीक है, परिवार है, परिवार होना चाहिए, लेकिन कभी भी खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को मत दो. जब खुद का घड़ा भरा होगा तभी किसी और के घड़े में कुछ डाल पाओगे. जब खुद का ग्लास इज फुल विथ लव, ओनली देन यू कैन पोर लव टू अदर ग्लासेस. जब खुद को सेल्फ लव कर करके तुमने प्यार से भरा है तभी किसी और को थोड़ा बहुत प्यार दे पाओगे. ऑन दैट नोट, लेट्स एंड दिस वीडियो फॉर टुडे. चलिए कल फिर से मिलते हैं. अगर पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 बनाऊंगी इसका कल. राइट? सेल्फ लव इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लव. बाय बाय गाइस.